द मोर यू गेट ड्राई इट गेट वेट। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो जितना आप सूखते हो उतनी ही वो गीली होती जाती है? दैट यू हैव टू आंसर मी इन अ कमेंट. Till then, let us start with the grammar topic, English grammar, that is tenses. Now, let us continue with future tense. फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, जो जिसको हम गुजराती या हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, जो आगे अब वो जो घटना होने वाली है उसके बारे में हम बात करते हैं. Again, there are three types of future tense: simple, continuous and perfect. Simple future tense, उसमें भी स्टेटमेंट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं. फिर इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन आता है, और नेगेटिव जिसमें नेगेटिविटी नो, नॉट, नेवर वो सब शो करते हैं. अब उसमें अगर हमको सबसे पहले रूल हम समझ लेते हैं. स्टेटमेंट का मतलब अगर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे सब्जेक्ट इज अ मस्ट फॉर ऑल एवरीवन, सब्जेक्ट, फिर उसमें आएगा विल प्लस V1. अब फ्यूचर टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ही आएगा प्रेजेंट टेंस की तरह. विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी सब्जेक्ट हो गया शी, विल एज इट इज, V1 हो गया गो टू द पार्टी, शी विल गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाएगी. अब उसका इंटरोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन पूछना है. तो हमें पता है कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं. एक ऐसा जिसमें यस और नो से सिर्फ आंसर मिले, और दूसरा WH टाइप का क्वेश्चन. अब यस नो में हम देखें तो विल सबसे पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो इफ विल शी गो टू द स्कूल, वो स्कूल जाएगी. और WH में पूछेंगे तो विल के सबसे ऊपर का जो फॉर्मेशन है वही आएगा, लेकिन उसमें WH वाला शब्द सबसे पहले आ जाएगा. दैट इज WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट. और अगर हम पूछेंगे हाउ विल शी गो टू द स्कूल, वो स्कूल कैसे जाएगी, तो इसका आंसर हमें कोई सेंटेंस में स्टेटमेंट में देना पड़ेगा. इसका सिंपली यस नो में आंसर हमें नहीं मिलेगा. तो दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, नॉट लगा दीजिए इसीलिए नेगेटिव हो गया, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो शी विल नॉट गो टू द स्कूल, मतलब वो स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला ना कि वो तो पार्टी में जाएगी, तो स्कूल क्यों जाएगी. अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं. कंटिन्यूअस मतलब जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंटिन्यूअस शब्द अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में तो ING, वर्ब के साथ ING लगा देना है. फॉर एग्जाम्पल उसका फॉर्मेशन पहले हम देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल बी, अब इसमें आएगा BEB. जैसे प्रेजेंट टेंस में एम इज आर आता है, पास्ट टेंस में वॉज वर आता है, इसी तरह से फ्यूचर टेंस में आएगा विल बी प्लस V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो एट दिस टाइम. स्पेसिफिकेशन इसीलिए दिस टाइम का देना होगा क्योंकि हमें यह बताना है कि कल इस समय वो क्रिकेट खेल रहा होगा, उसकी क्रिकेट खेलने की प्रक्रिया कल इस टाइम पे चालू होगी. द कंटिन्यूटी मस्ट बी शोन देयर. देन उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो यस नो टाइप में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी. विल बी जो साथ में था उसको अलग कर देना है. विल सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर V1 विथ ING एंड ऑब्जेक्ट. तो विल योर मदर बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग, मतलब आपकी मम्मी शाम को खाना पका रही होगी. और अगर उसको WH टाइप में हम लाते हैं तो WH, विल के आगे WH लग जाएगा, वो कोई भी WH वाला वर्ड लाइक WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट बी, V1 विथ ING एंड ऑब्जेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल योर मदर बी डूइंग इन द इवनिंग, आपकी मम्मी शाम को क्या कर रही होगी, तो व्हाट. बाकी तो जैसे फॉर्मेशन हमने ऊपर इंट्रोगेटिव में लगाया वैसे ही हो जाएगा. अब नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस, जैसे वहां पे भी विल और बी को हमने अलग कर दिया, ऐसे विल नॉट बी, विल और बी के बीच में आ जाएगा नॉट, प्लस V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, रोहन विल नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग, रोहन शाम को खेल रहा नहीं होगा, शाम को वो नहीं खेल रहा होगा, उसकी खेलने की प्रक्रिया चालू नहीं होगी. तो दैट इज फॉर नेगेटिव सेंटेंस. अब अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड. फ्यूचर में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. उसका भी पहले रूल देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ इट इज कंपल्सरी के परफेक्ट टेंस में हम V3 ही लेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो.
For example, my father will have gone to office at 10 a.m. tomorrow. मेरे पिताजी कल सुबह 10 बजे तक ऑफिस चले गए होंगे, उनकी ऑफिस जाने की क्रिया समाप्त हो चुकी होगी। अब अगर उसमें हमें प्रश्न पूछना है इंटरोगेटिव, तो विल, अगर यस नो में आएंगे तो विल सबसे पहले आ जाएगा, विल और हैव जो साथ में था वो अलग हो जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V3 सभी में V3 ही आएगा क्योंकि वो परफेक्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, विल हिज सन, सब्जेक्ट मतलब हिज सन, हैव क्लियर्ड हिज एग्जाम टिल नेक्स्ट ईयर, उसके बेटे ने अगले साल तक एग्जाम क्लियर कर ली होगी। अब अगर WH में जाएं तो WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट है V3 एंड ऑब्जेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल यू हैव गॉन बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक आप कहां चले जाओगे, कहां तक जाने की आपकी क्रिया है, प्रक्रिया है, वो खत्म हो चुकी होगी। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए। अब नेगेटिव में देखें हम तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, अगेन विल और हैव अलग हो जाएगा, बीच में नॉट आ जाएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, Lavanya and Chetna will not have reached the station before the train leaves. अब यहाँ पे आप बी केयरफुल, लाइक अगर दूसरा सेंटेंस हम कनेक्ट करते हैं when से, before से, तो जो दूसरा सेंटेंस आएगा, here you can see the train leaves, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से आएगा, अगर ये परफेक्ट फ्यूचर है तो उसके साथ आएगा सिंपल प्रेजेंट। मतलब ट्रेन, लावण्य और चेतना स्टेशन पहुंच चुकी होगी ट्रेन के छूटने से पहले। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस, जिसमें मैंने आपको सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर और परफेक्ट फ्यूचर के बारे में बताया, साथ ही साथ में उनके अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस दिखाए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन से, स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। अब इसी में से आपको ग्रामर में ये भी पूछा जाता है कि भाई इंटरोगेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करो या सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करो। तो इसी तरह से उसके फॉर्मेशन से, सेंटेंस फॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड, वो फॉर्मेशन से आप सेंटेंस चेंज कर सकते हो और उसको प्रॉपर ग्रामेटिकली फिट कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे रिडल पूछी थी कि व्हाट इज द थिंग और व्हाट इज द शेप दैट हैज नो बिगिनिंग, नो एंड, नो एंगल्स, नो साइड्स, एंड that shape is circle, no angles, no side, no beginning, no end. So please don't forget to subscribe Rashmi Didi ki class channel. Also press the bell button so that you will be able to know about the upcoming videos. Please do share my videos and also comment क्या आप समझना चाहते हैं और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे रिडल्स के आंसर कमेंट कीजिए। एंड सो टिल देन, बाय।